हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे चिढ़ते हैं, जेलस फील करते हैं आपसे, आपके एनिमीज ब्रॉड टर्म्स में, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को आप यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी, तो चलिए देखते हैं कि आपके एनिमीज़ आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके शत्रु, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऐसे लोगों से डील करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो है स्टोरी टेलर। ये कह रहा है एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल्स। फिर है मकाबा। ये कह रहा है मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एक्साइटमेंट एंड रिकवरी। ओके, स्टोरी टेलर की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ रिकवरी भी है। आप बातें करने में बहुत अच्छे हैं और लोगों को जेन्युइनली पसंद भी आता है जब आप बोलते हैं तो आपको सुनना। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ बातें बनाना आता है और आप अपनी बातों के जाल में लोगों को बहलाते, फुसलाते और फंसाते रहते हैं। जब क ओके, फेंकूच बहुत सारे आपके एनिमीज़ को ऐसा भी लगता है कि आप जो भी बातें बोलते रहते हैं, आप आधे से ज़्यादा टाइम फेंक रहे होते हैं। इनफैक्ट हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपको पीठ के पीछे से फेंकू-चंद करके भी बोलते हों। बिकॉज़ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है और उन्होंने अपने मन में ये धारणा बना रखी है कि आप झूठ बोलते हैं, आप बहुत झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, आप बस बोलते हैं, बाकी लोग लपेटते रहते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है, और ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ ऐसे भी एनिमीज़ हैं आपके, कुछ ऐसे चिढ़कने लोग हैं आपके आसपास, जिन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ जादू टोना किया हुआ है आसपास के लोगों के ऊपर। नहीं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हर कोई आपकी बात इतने ध्यान से सुने, हर कोई आपसे इतने अच्छे से बात करे। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जिस इंसान के मन में खुद खोट होती है, हो सकता है वो खुद ये सब चीज़ें करते रहते हों, ये सब इधर-उधर के पैंतरे आज़माते रहते हों, कोई रिज़ल्ट हो सकता है उनको ना मिलता हो। तो आप जैसा जेन्युइन बंदा, अगर आप सच में किसी से कोई अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हो और सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, तो इन लोगों को वो बात हज़म नहीं हो पाती है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया होगा, कुछ तंत्र-वंत्र किया होगा, इस तरीके की कुछ चीज़ें की होंगी, इसीलिए लोग आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, इसीलिए लोग आपके वश में आ जाते हैं। और आपके कई सारे ऐसे भी एनिमीज़ हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों से बातचीत ही सिर्फ़ अपने मतलब के लिए करते हैं, क्योंकि आपको उनसे कोई काम निकलवाना होता है, इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसे दोस्ती करते रहते हैं। अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है और आप सोशल मीडिया पर अक्सर अपने जहाँ भी आप घूमने-फिरने जाते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़, स्टोरीज़ ये सब डालते रहते हैं, रील्स बना कर के आप डालते हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों को जलन होने लगती है। उसमें भी आपके बहुत सारे एनिमीज़ पैदा हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो बस पैसे उड़ाते हैं, आप बस पैसे वेस्ट करते हैं, आपको पैसों की कोई कद्र नहीं है। उन्हें क्या पता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। आपकी मेहनत की कमाई हो सकती है, आपने हो सकता है साल भर सेव किया हो किसी ट्रिप पर जाने के लिए, बैक स्टोरी उनको नहीं पता है। क्योंकि एनिमीज़ होते ही ऐसे हैं, उनको सिर्फ जज करना आता है। तो वो जब आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स और ये सब देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसे उड़ाते रहते हैं, आपको पैसों की कद्र नहीं है। और जिस भी तरीके का अपना लाइफ़स्टाइल आपने सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे किया हुआ है, भले ही सिर्फ वीकेंड पर आप पोस्ट करते हो, भले ही सिर्फ आप अपने कुछ गिने-चुने लोगों के साथ ही पोस्ट क्यों ना डालते रहते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दिखावा करते हैं, आप शो ऑफ करते हैं कि आपकी लाइफ़ बड़ी मज़ेदार सी है, बड़ी हैपनिंग किस्म की आपकी सोशल लाइफ़ है। इन सब चीज़ का आप ढकोसला करते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो लोग आपको ताने मारते रहते हैं इतनी बातें-वातें करने के लिए, वो खुद आपके बारे में पीछे कितनी बातें कर रहे हैं। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव स्टॉर्क, जो कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। गोल्डफिश, इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। और डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। बहुत सारे जो एनिमीज़ हैं आपके ना ग्रुप 1, वो आपके काम की जगह पर हो सकता है हों, आपके कुछ कॉलीग्स हों, कोई ऐसे लोग जो आपके साथ काम करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं हैं।
अच्छा, अगर हाल ही में आपका प्रमोशन हुआ है या फिर आप बॉस की गुड बुक्स में रहते हैं, आपके काम की बड़ी सराहना होती है, आपको बोनस वगैरह मिलते रहते हैं, अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उस रीज़न से भी बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो भी प्रमोशन मिला है या जो भी बोनस मिला है या जो भी अवार्ड मिला है, वो आपके मेरिट पर नहीं मिला है। ये जो चापलूसी करते हैं, आप इधर-उधर जाके लोगों से बातचीत करना, ही हा-हा करना, उसको वो लोग चापलूसी समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस चापलूसी की वजह से आपको ये सारे अवार्ड और प्रमोशन और बोनस ये सब मिल रहा है। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो अपने काम में और आपको वाक़ई में आपके मेरिट की वजह से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बट जो आपको पसंद नहीं करता, वो कभी भी ये चीज़ स्वीकार नहीं करेगा कि आप डिज़र्व करते थे। वो ऑफ़ कोर्स आपस में यही बात करेंगे कि ये कुछ डिज़र्व नहीं करता था, इनसे और डिज़र्विंग लोग बैठे थे, मुझे भी मिल सकता था, ग्रुप 1 को क्यों मिला, किस बेसिस पर मिला? पक्का ये जो जाके इधर-उधर गॉसिप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उसी सब में मिला, पटाते रहते हैं लोगों को, इसीलिए मिला है। अगर आपने हाल ही में अपना खुद का कोई काम चालू किया है, कोई खुद का अपना बिज़नेस आपने डाला है और उसके बारे में आपने शेयर-वेयर किया है सोशल मीडिया पर या हो सकता है व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह डाला हो, तो उसमें भी बहुत लोग चिढ़ गए हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि लोग व्हेन आई से लोग आई मीन आपके यही एनिमीज़, मुझे लगता नहीं है कि ये लोग ने कभी भी एक्सपेक्ट किया था कि आप अपने दम पर कुछ कर पाओगे। लेकिन आपने किया, आपने उनको गलत साबित किया और अपने बिज़नेस के बारे में शेयर करके आपने उस बात का प्रमाण भी दिया कि देखो मैंने बोला था मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ और मैंने करके दिखाया। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपना जो भी बिज़नेस खड़ा किया या जो भी आपने काम अपना डाला हुआ है, उसके लिए भी पैसे आपने माँग-माँग के इकट्ठा किए हैं, लोगों को पटा-पटा के, बहला-फुसला के आपने पैसे उसके लिए जोड़े हैं। ये बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कटाक्ष टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, पे अटेंशन टू योर वर्क की, क्योंकि स्पेशली ये वो जो एनिमीज़ आपके कॉलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले ये जो लोग हैं, वो अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं। आधा दिमाग उनका आपके काम पर, आपके वर्क डेस्क पर क्या चल रहा है, आप ऑफ़िस में किस कोने में खड़े हुए हो, किससे बातें कर रहे हो, उन सब चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। इतना ध्यान शायद अपने काम के ऊपर डाल लिया होता तो आज वो भी आपकी बराबरी कर सकते होते, लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसीलिए भी ऑफ कोर्स चिढ़ते हैं आपसे। इनफैक्ट बहुत सारे आपके जो एनिमीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि आप काम में अच्छे हैं ही नहीं। आप काम कम करते हैं जब आप ऑफ़िस में आते हैं और ये बातें-वातें ये सब आप ज़्यादा करते रहते हैं, बावजूद उसके आपको प्रमोशन मिल जाता है, बावजूद उसके आपकी गाड़ी हमेशा पटरी पर चलती रहती है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। तो इससे पहले कि मैं ये कार्ड्स का मीनिंग आपको बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 1 कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके दुश्मन आपके कुछ दोस्तों में ही छिपे हुए हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके दुश्मन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका रोज़ का उठना-बैठना, घुलना-मिलना, बहुत अच्छे से बातचीत करना है। और मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स के साथ कि ये लोग मुँह पर आपसे इतना स्वीट बनते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप गेस ही नहीं कर सकते कि ये पीठ पीछे या अपने मन में आपके लिए इतना ज़हर रखते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक और वीडियो बनाया था, आई थिंक 1 या 2 वीडियोज़ शायद मैंने बनाए हैं कि आपके छुपे हुए एनिमीज़ कौन हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे डील करने के लिए क्या गाइडेंस है। उन वीडियोज़ के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए आप वो वीडियोज़ देखना चाहें, तो आप डेफ़िनिटली देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ जो मैसेजेस निकले हैं, आपके एनिमीज़ को ऐसा लगता है कि आप कभी भी किसी से बिना मतलब की दोस्ती नहीं करते हैं। आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन लोगों में या उस दोस्ती में आपको अपना कुछ फ़ायदा दिख रहा होता है और जैसे ही आपका मकसद पूरा हो जाता है, जैसे ही आपका फ़ायदा पूरा हो जाता है, आप अपने उन सो कॉल्ड फ्रेंड्स को छोड़ के चले जाते हैं। आप लोगों से तो मदद लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे मदद लेने के लिए आता है तो आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। पे अटेंशन टू योर वर्क और 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये जो सोच है इन लोगों की आपको लेकर कि आप मदद के टाइम पर क्राइसिस के टाइम पर सामने वाले की हेल्प नहीं करते हैं, बट जब आपको हेल्प कर चाहिए होती है तो आप बड़ा मुंह खोल के हेल्प मांग लेते हैं। उसके पीछे की बैक स्टोरी शायद ये हो सकती है कि इन एनिमीज़ में से किसी ने कभी आपको हो सकता है अप्रोच किया हो कि आप उनकी किसी काम में मदद करा दो, लेकिन वो काम
सही काम नहीं था, कोई गलत काम था शायद जिसमें वो आपकी हेल्प चाह रहे थे, किसी तरीके की हेर-फेर में, किसी तरीके की करप्ट चीज़ में शायद वो आपकी हेल्प चाह रहे थे और आपने मना कर दिया होगा। हो सकता है आपने डायरेक्टली ना मना किया हो, आपने कोई बहाना बना दिया हो कि आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप हैं ही नहीं घर पे। ज जैसे भी आपने फ़िलहाल टाला हो उस बात को, तो ये चीज़ उनके मन में घर कर गई कि अच्छा हमें इनको तो हेल्प चाहिए थी तो हमने हेल्प कर दी थी और हम हेल्प माँग रहे हैं तो ये हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो फ़र्क नहीं समझेंगे इस बात में कि आपने वाक़ई में किसी जेन्युइन चीज़ के लिए मदद माँगी थी और वो इतनी गलत चीज़ के लिए हेल्प माँग रहे हैं, वो चीज़ उनको नहीं समझ में आएगी। उनको बस इतना दिखेगा कि नहीं हमने हेल्प की थी और ग्रुप 1 हेल्प नहीं कर रहा। तो वो आपको बड़ा ही सेल्फ़िश और मतलबी समझते हैं। हो सकता है आपके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्गली मौजूद हो, बहुत इमोशनल किस्म के आप हैं। इनफैक्ट ये कार्ड्स ही अपने आप में कंप्लीटली नेगेट कर दे रहे हैं आपके बारे में जो भी आपके एनिमी सोच रहे हैं उसको, बिकॉज़ यहाँ पर ये कार्ड्स देखकर साफ समझ में आ रहा है कि आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना प्रेफ़र करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप दोस्तियाँ निभाते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, दूसरों की प्रॉब्लम से आप रिलेट कर पाते हैं। बट वही है, इंसान जो देखना चाहता है सिर्फ वही देखता है, तो मोस्ट लाइकली आपके भी ये जो एनिमीज़ हैं ये सिर्फ जिस चीज़ को वो सच मानते हैं उसी को सच मान रहे हैं और हकीकत क्या है उसको वो देखना नहीं चाहते। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस पूरी एनिमी सिचुएशन के लिए? कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैसेज स्पिरिट आपको भेज रहे हैं ग्रुप 1। वो आपको बोल रहे हैं आपको बस दो चीज़ों से मतलब रखना है। पहला तो ये कि यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ बहुत ही चमत्कारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी और उन मिराक्युलस चीज़ों के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये एनिमीज़ एक-एक करके खुद ब खुद ही आपकी लाइफ से हटते चले जाएँ। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है आपकी नौकरी किसी अलग जगह पर, किसी बहुत बड़ी जगह पर लग जाए, तो ऑफ़ कोर्स ये सारे लोग पीछे छूट जाएँगे। समथिंग लाइक दैट। और दूसरी चीज़ जो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं ध्यान रखने के लिए वो है आपके थॉट्स का। अगर आप सिर्फ इन्हीं लोगों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखेंगे तो उससे आपका ही बुरा होगा, राइट? हेल्थ पर असर पड़ सकता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। तो उन लोगों की टेंशन आपको नहीं लेनी है बिकॉज़ यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है और जिस किस्म के पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड ग्रुप चूज़ किया था, सेकंड इमेज चूज़ की थी, तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं स्लेव, जो कह रहा है सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विथ कंप्लीट ट्रस्ट। फिर है टॉल वाइट्स, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट, गार्डेड और वैनिटी। ओके, एक तो क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, वो इसीलिए है बिकॉज़ आप उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं और ये फैक्ट है। भले ही आपको लगता हो कि आप गुड लुकिंग हैं या नहीं हैं, आपके एनिमीज़ को डेफिनिटली ऐसा लगता है कि आप गुड लुकिंग हैं और उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो आधे लोग तो इसी रीज़न से कुढ़ते रहते हैं कि ऐसा कैसे कि आप उनसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। मुझे अभी एक डाउनलोड मिला है ग्रुप 2 आपके लिए। अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले हो, किसी के साथ मतलब थोड़ी सी बात आपने की हो ऑफिस में या और कहीं और उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया हो कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं और ऑलमोस्ट इमीडिएटली कोई मान लो आपकी एक्ने ब्रेकआउट हो गया, कोई पिंपल निकल आया या कहीं चोट लग गई, कोई दाग पड़ गया, तो वो शॉर्ट साइन है कि वो पक्का कोई जलन वाली एनर्जी का इंसान था। ओके, पहली चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, जो आपके एनिमीज़ आपके बारे में सोचते हैं ग्रुप 2, वो ये है कि आप लोगों को कठपुतली के जैसे अपने इशारे पर नचाते रहते हैं और अच्छा ये लोग बड़े अपने आप को पता नहीं क्या बनने के लिए चले हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कितना गलत हो रहा है उन लोगों के साथ जो आपकी बातों में आ जाते हैं और अलाउ करते हैं आपको कि आप उनको अपनी उँगलियों पर नचाओ, आप उनको डिक्टेट करो। अब इन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि फ्री विल नाम की भी एक चीज़ होती है।
आप ऐसे तो नहीं किसी को कंट्रोल कर सकते, और आप क्यों कंट्रोल करोगे? ये हाँ हो सकता है कि आपने किसी को कोई सलाह दी हो, आपने किसी को कोई एडवाइस दिया हो और सामने वाले बंदे को वाक़ई में आपकी सलाह अच्छी लगी हो, तो उन्होंने मान ली। जो आपने करने को बोला उन्हें सही लगा, उन्होंने कर दिया। लेकिन जो एनिमी है, जो दूर से ये पूरी सिचुएशन देख रहा है, वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेगा? ये देखा, बस जो ग्रुप 2 बोलेगा वो ये पर्सन आँख बंद करके बस करता रहता है। कठपुतली के जैसे यूज़ करते हैं ग्रुप 2 इस पर्सन को। इनफैक्ट आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये एक सेंटेंस है जो आपके एनिमीज़ आपस में बड़ा इस्तेमाल करते रहते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, पता नहीं ग्रुप 2 अपने आप को क्या समझते हैं। आधा ऑफ कोर्स उसका रीज़न ये है कि लोग आपकी गाइडेंस मानते रहते हैं, तो उस रीज़न से इन एनिमीज़ को जेलसी होती है। एंड सेकंड, लाइक आई सेड, लुक्स की वजह से। इनफैक्ट आपके कई सारे एनिमीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने गुड लुक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपने इशारों पर नचाने के लिए। स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हो तो, और अगर आपके कोई गाय फ्रेंड्स हैं जो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न रहते हैं या फिर आपकी हेल्प करते रहते हैं, या फिर आपको एक गाइडिंग लाइट के जैसे देखते हैं, तो जब कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए। बट जो लोग चिढ़ते हैं आपसे, उन्हें ऐसे लगता है कि आप तो बस यूज़ करते हो लोगों को, अपने मज़े के लिए आप यूज़ करते हो, आप कोई कंसिडरेशन उन लोगों के लिए नहीं रखते। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ग्रुप 2 कि आप अपना सोशल सर्कल थोड़ा टाइट ही रखते हैं। आप हर किसी से इतना कोई बात-वात वैसे भी नहीं करते हैं, गिने-चुने लोगों के साथ आपका उठना-बैठना है। तो जो लोग आपके सोशल सर्कल का पार्ट नहीं हैं, जिनसे आपकी उतनी बातचीत नहीं होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बड़े रूड हैं। आप रूड हैं और आपको हमेशा यही चाहिए रहता है कि सामने वाला पर्सन आपके पास आके बात करे। आपकी तो पता नहीं क्या शान घट जाएगी अगर आपने पहले किसी को हाय हेलो बोल दिया। अब वो ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि भाई ग्रुप 2 सिलेक्टिवली सोशल हैं, या ग्रुप 2 इंट्रोवर्ट हैं, शर्मीले किस्म के हैं, भले ही जैसे भी दिखते हो, उन्हें नहीं पसंद है किसी से बात करना, या फिर उनको हो सकता है आप लोगों को एम्बैरेसमेंट होता हो, ऑकवर्ड फील होता हो नए लोगों से बात करने में। बट जो चिढ़ते हैं आपसे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को रूडनेस के जैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो इस चीज़ को घमंड के जैसे इंटरप्रेट करते हैं। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। So we have Turkey, someone is behaving stupidly. Shield, you need to defend yourself. Or finger, warning you of a problem either now or in the near future. आपके जो एनिमीज़ हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर लोगों को गलत सलाह देते रहते हैं, आप लोगों को भटकाते हैं, आप लोगों को गलत एडवाइस देते हैं, आप लोगों के दिल में डर बिठा देते हैं ताकि वो बार-बार आप ही के इर्द-गिर्द घूमें, आप ही के चक्कर काटें, वापस से आपसे सलाह मशवरा करने के लिए। इनफैक्ट मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको है इन एनिमीज़ से, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ज़रूरत है कि ये आपसे बच के रहें। इनफैक्ट हो सकता है ये भी एक सेंटेंस हो जो बहुत बोला जाता हो पीठ पीछे आपके लिए कि भाई ग्रुप 2 से तो बच के रहना, वो बड़े चंट हैं, वो लोगों को बस इशारों पर नचाते रहते हैं, हमेशा गलत सलाह देते हैं, भटकाते रहते हैं, तमाशा बनाते हैं, उनसे तो जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। एक और तो ऐसे बोलेंगे कि ग्रुप 2 से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, और जब ग्रुप 2 खुद आपसे दूर है तो आपको वो रूडनेस लग रही है, अजीब बात है। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर है ग्रुप 2 आपके लिए। अगर कभी भी आपने भीड़ से हटकर कोई अलग बात बोली है, अपना कुछ अलग स्टैंड लिया है, हो सकता है आप भीड़ चाल में ना पड़ते हो, सब लोग बोल रहे हैं लेफ्ट मुड़ो, आप बोलो नहीं मैं तो भाई राइट मुड़ूंगी या मुड़ूंगा, तो उसको आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो चिढ़ते हैं लोग आपसे, वो उसको आपकी समझदारी उनको नहीं दिखती है उसमें, उनको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप चले हैं अपना कोई पॉइंट अलग से साबित करने में, ये नहीं कि चुपचाप जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आप करो। इनफैक्ट स्पेशली अगर आप किसी ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, तो ये चीज़ शायद आपने खुद भी नोटिस की होगी ग्रुप 2 कि जितनी बार कोई टीम मीटिंग हो रही होती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है या ऐसा कुछ होता है, और अगर सब लोग हाँ, हाँ, हाँ में हाँ मिलाकर एक दूसरे की कोई एक चीज़ बोल रहे हों, जहाँ आप अपना कोई अलग ओपिनियन रखते हैं, तो ये जो लोग आपसे चिढ़ते हैं वो तुरंत आपको ना गंदे-गंदे लुक्स देने लगते हैं, ये आए बड़े अपनी महानता झाड़ने के लिए अलग चीज़ बोल रहे हैं। 100 बात की एक बात ये है कि आपके अंदर दम है कि जो मन में चल रहा है वो बोलें, और क्योंकि वो आपके जैसे बन नहीं सकते, वो सिर्फ आपसे चिढ़ सकते हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके दुश्मनों में, आपके एनिमीज़ में, जिन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कंजूस हैं। आपको अपनी अंटी से, अपनी जेब से एक पैसा खर्च करना पसंद नहीं है और आप हमेशा अपने आप को बड़ा बेचारा या मुझे मदद चाहिए बोल के और लोगों से पैसे लेते रहते हैं। जबकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सेंटर में निकल के आया है, विच टेल्स मी ग्रुप 2 कि ये कुछ नहीं, बस एक रूमर है। ये सिर्फ किसी ने एक अफ़वाह आपके बारे में उड़ा रखी है कि आप लोगों से पैसे बोरो करते रहते हैं और कभी रिटर्न नहीं करते हैं और आप अपनी जेब से कभी कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक अफ़वाह है। किसने उड़ाई, कब से चल रही है ये हवा में ये बात, वो सब तो मुझे अभी इस रीडिंग में नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये बात आपके पीठ के पीछे बहुत चर्चित है, ये ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी स्टूपिड चीज़ की कॉन्ट्री वॉन्ट्री हो रही हो और आपने मना कर दिया हो कि मैं नहीं दूँगी या मैं नहीं दूँगा, क्योंकि आपको उस चीज़ में कोई पॉइंट ना दिखा हो। बस तब से ये चीज़ बन गई कि अरे आप तो कंजूस हैं, आपको तो पसंद ही नहीं है स्पेंड करना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर दिख रहा है कि एक और ख़याल जो आपके एनिमीज़ का है आपको लेकर, सोच रादर, वो ये है कि आप अपना काम दूसरे के सर पर टालते हैं ताकि आप टेंशन फ्री हो सको और आपको कोई कंसिडरेशन नहीं रहता कि ये काम दूसरे के सर पर टालने में उनका बैंडविड्थ पर क्या असर पड़ेगा, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उस सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस सेल्फिश होकर के, अगर कोई चीज़ आपका करने का मन नहीं करता है या आपका काम ज़्यादा हो रहा है तो आप बस उठाकर दूसरों के ऊपर डाल देते हो कि तुम ये कर देना, तुम वो कर देना। हो सकता है एनिमीज़ में से कुछ लोग ऐसे हों जो आपके अंडर हैं, आपके वर्क प्लेस पर, मतलब ये लोग आपको रिपोर्ट करते हैं या फिर जूनियर्स हैं आपके। सो नेचुरल सी बात है, अगर आप एक मैनेजरियल लेवल पर हो और आप काम को अलॉट कर रहे हो अलग अलग लोगों को, तो आपको जो लगता होगा कि भाई जिसकी जो कॉम्पिटेंसी है उस हिसाब से मैंने काम बांट दिया, बट वो चीज़ उस लेवल पर आकर के ये लोग सोच ही नहीं पाएंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता होगा ग्रुप 2 कि किसी और का काम आपके सर पर डालने की कोशिश ये लोग करते होंगे, तो आप मना कर देते होंगे कि मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, मेरा हो गया आज का, मुझे घर जाना है। तो उसमें भी ये लोग ऑफेंस ले लेते हैं कि हाँ हाँ बस अपना ही देखो, तुम्ही को तो घर जाना है, हमें तो जाना ही नहीं है, उस तरीके से। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर आपके एनिमीज़ का, ये लोग कोई वैलिड टॉपिक इनके पास है ही नहीं आपसे चिढ़ने के लिए, सिर्फ फिजूल की बातें सोच सोच के कर करके ये लोग चिढ़ते रहते हैं आपसे। मैंने 2 वीडियोस और बना रखे हैं एनिमीज़ के ऊपर, हिडन एनिमीज़ के ऊपर भी स्पेशली, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस चाहिए हों कि ये लोग कौन हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। वो दोनों वीडियोस भी टाइमलेस हैं। ओके, तो फ़िलहाल स्पिरिट का जो मैसेज आपके लिए है इस पूरे एनिमी सिचुएशन के लिए, वो है सुप्रीम प्रोटेक्शन। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज आपके लिए आया है ग्रुप 2। मतलब इतना बढ़िया मैसेज है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों की, इन आड़े टेढ़े लोगों की जो आपके आसपास हैं, क्योंकि स्पिरिट ने खुद आपको सामने से बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। ये एनिमी सिर्फ और सिर्फ आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर सकते हैं, वास्तव में ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। इनफैक्ट जैसे जैसे इनके साथ आपका कर्मा क्लियर होता जाएगा या जैसे जैसे आप असेंड करने लगोगे, इनमें से आधे लोग तो आपकी लाइफ से वैसे ही छटते चले जाएंगे, पीछे हटते चले जाएंगे। और इन केस कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको हेजिटेशन होता है, आपको डर लगता है कि ये एनिमीज़ कहीं आपका काम बिगाड़ ना दें, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, आप स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट करो कि उनके रहते कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये चीज़ अपने मन से हटा दो कि आपका काम बिगड़ेगा, और जो भी आपका करने का मन है, जो भी स्टेप आपको लेना है, जो भी गोल के पीछे आपको जाना है, वो चीज़ आप करो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता करते हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चिढ़ते हैं आपसे, जलते हैं आपसे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और लास्ट में स्पिरिट का क्या कहना है सबके ऊपर, आपके लिए क्या मैसेज है वो देखेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 3,
वो हैं चाइल्ड मैजिकल, सीइंग द पोटेंशियल फॉर सीक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर है रेप्टिलियंस, प्रेडेटर, सर्वाइवल, टायरानिकल और रिजेक्शन। आपको बहुत क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, ये चाइल्ड मैजिकल के इलस्ट्रेशन में, एंड देन कट टू ये इतना रौद्र रूप वाला ये जो रेप्टिलियन हमारे सामने यहाँ पर है। तो सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर ये है, आपके एनिमीज़ का जो मानना है, जो सोच है आपको लेके, वो ये है कि जैसा आप अपने आप को बनते हैं, जैसा आप अपने आप को दिखाते हैं, वैसे आप हैं नहीं। आप ढोंग करते हैं, आप दोगले हैं। आप अपने आप को सबके सामने बड़ा स्वीट सा, बड़ा इनोसेंट सा, बड़ा नेक दिल का, बड़ा सच्चे दिल का बनते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके अंदर बहुत कुटिलता है, आप बहुत चंट हैं, आप सिर्फ लोगों का यूज़ करते हैं, आपके अंदर एक डार्क साइड है, बहुत जलन आप रखते हैं लोगों को लेकर के। बट क्योंकि आप चंट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, इसलिए आप वो वाली साइड बखूबी से ढक कर ले जाते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है, इन लोगों को छोड़ के। इन लोगों ने आपका कोड क्रैक कर लिया है। सिर्फ यही कुछ हैं गिने चुने महानुभाव मनुष्य जिन्हें पता है आपकी हकीकत क्या है, और तो सब बेवकूफ़ हैं। फैक्ट इज ग्रुप 3 की, एंड बहुत क्लियर है यहाँ पर चाइल्ड मैजिकल आर्केटाइप से इनफैक्ट, कि आपके अंदर वाकई में एक इनोसेंस है। आप सच में नेक दिल के इंसान हैं। आप किसी का कभी बुरा नहीं सोचते हैं। आप कभी भी किसी का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, हो सकता है आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो आप फट से बोल देते हैं, आपसे चुप नहीं रहते बनता है। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं वो इसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं। देखा आ गया ना दोगलापन सामने, वो उस नज़र से देखते हैं इस पूरी चीज़ को। उनको ये नहीं दिखेगा कि भाई ठीक है, ग्रुप 3 ने अगर अपनी आवाज़ तेज़ की है तो इसलिए बिकॉज कुछ गलत हो रहा है इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं, हमें तो हमेशा से पता था ये इतना चुप से, क्वाइट से, भोले से बनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हमेशा ही इस तरीके के हों। अब जाकर के ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, उनका ये मानना है। और जो रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर है, आपके जो एनिमीज़ हैं ग्रुप 3, उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानबूझकर आप लोगों को अपना विक्टिम बनाते हैं। आप लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं अपनी ये इनोसेंस का नाटक करके, फिर उसके बाद आपको जो भी उनसे चाहिए होता है आप वो सब ले लेते हैं, मज़े वज़े करते हैं, और फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं, वो उस दोस्त को छोड़ देते हैं, उस पार्टनर को छोड़ देते हैं। एक और चीज़, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है अभी आपके लिए ग्रुप 3, आपके एनिमीज़ में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके करंट पार्टनर के एक्सेस हैं। ठीक है, 333 एज आई सेड दैट, सो डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है यहाँ पर। ऐसे लोग जिन्होंने आपसे पहले आपके करंट पार्टनर को डेट किया हुआ था, वो आपसे चिढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हो, आप अपने पार्टनर को सीक्रेटली बहुत कंट्रोल करते हो, लेकिन वो साइड आप बाहर आने नहीं देते हो। लोगों के सामने आप बड़ा परफेक्ट कपल बनते हो कि आप तो बड़े स्वीट हो, बहुत कंपैटिबल हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ईजी टू गेट अलॉन्ग विथ हो, लेकिन फैक्ट ये है कि आप डोमिनेटिंग हो, आप कंट्रोलिंग हो। और वो लोग आपस में भी शायद अगर कनेक्टेड है तो यही बात करते रहते हैं, अरे देखना अभी जैसे ही मतलब पूरा होगा ग्रुप 3 इसको डिच कर देंगे। इनफैक्ट अगर आपने कभी अपने आप को चुनते हुए पास्ट में किसी को डंप किया है, किसी से आपने ब्रेकअप किया है, बिकॉज हो सकता है वो कनेक्शन ख़राब हो रहा हो, टॉक्सिक हो रहा हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा उस कनेक्शन में, घुटन हो रही हो, जो भी आपका रीज़न हो ब्रेकअप करने का, तो आपके कुछ ऐसे एक्सेस भी हैं जो कि अब आपसे बड़ा चिढ़ते हैं। स्पेशली अगर अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो वो सब देख देख कर कुड़ते रहते हैं और यही बात करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं बेसिकली आपके बारे में कि आप एक अच्छे पार्टनर नहीं हो, आप बड़े डोमिनेटिंग किस्म के हो। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। एक और चीज़ मुझे अभी सुनाई दी ग्रुप 3 आपके लिए, गोल्ड डिगर। जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, यूजुअली गोल्ड डिगर ऐसे इंसान को बोला जाता है जो कि
किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहा हो जो उनसे बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ताकि उनके पैसों पर इस इंसान की ऐश हो सके। तो कुछ ऐसी धारणा आपको लेकर के आपके एनिमीज़ की है, स्पेशली अगर आपके जो भी करंट पार्टनर हैं, आपके जो भी हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, अगर वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, अगर वो बहुत सक्सेसफुल हैं और कम्युनिटी में बड़े पॉपुलर है, सबको पता है मतलब कि वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कितना कमाते हैं, तो सब लोग ने अज्यूम, मतलब सब लोग नहीं, ये जो आपके दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो चिढ़ते हैं आपसे, इन सब लोगों ने अज्यूम किया हुआ है कि आप तो फ़ायदे के लिए बस टहला रहे हो उस इंसान को, आपने तो पटा करके रखा हुआ है उस पर्सन को, आपको कोई प्यार व्यार नहीं है उनसे, आप बस गोल्ड डिगर हो, आपको बस मज़ा आता है उस इंसान के पैसों के ऊपर ऐश करने में, आपको बस अपना फ़न वन चाहिए होता है, वेकेशंस चाहिए होती हैं, ट्रिप्स चाहिए होती हैं, और आप तो हमेशा से तलाश में ही थे किसी ऐसे शख्स की। तो आपके एनिमीज़ अपनी खिड़की खोल करके दिमाग की उस दायरे से बाहर निकल के ये सोच ही नहीं पाएंगे कि प्यार नाम की भी एक चीज़ होती है, कंपैटिबिलिटी जैसी भी एक चीज़ होती है। जो भी आपका पार्टनर है, हो सकता है वाकई में वो आपसे ज़्यादा कमाता हो, लेकिन वो बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ तो उसको आप में भी दिखा होगा कि वो आपको डेट कर रहा है, कुछ तो उसको एक लाइकिंग फील हुई होगी आपकी तरफ, अच्छी जमती होगी आप लोगों की। लेकिन जो दूर से देख रहे हैं, जो चिढ़ रहे हैं आपके लाइफस्टाइल से, आपके रोमांस से, आपकी लव लाइफ से, वो आपस में यही सब बातें कर करके खुश होते रहते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं ना ग्रुप 3, उन्हें खास उनका उनका टाइम पास ही है आपके बारे में बात करना। मतलब ये 3-4 लोग जितने भी हैं, जब भी साथ में होते हैं, बैठते हैं, तो इनके पास आपके अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं होता है बात करने के लिए। जब देखो तब बस आपको डिस्कस कर रहे होते हैं, आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी को डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, और बड़ा चिंतित स्वर में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो भाई बड़ा ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 3 देखना, आप इसको भी डिच कर देंगे, ग्रुप 3 इस वाले अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप 3 तो बस अपने फ़ायदे के लिए इस वाली जगह पर आए हुए हैं, या जो भी और तमाम बातें वो करते हों। बट बेसिकली उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जब मतलब पूरा हो जाता है और जब आप छोड़ करके चले जाते हो किसी पर्सन को, सिचुएशन को, कनेक्शन को, तो आपके चले जाने के बाद उस इंसान का बड़ा बुरा हाल हो जाता है, और ये लोग फिर जाके, अरे हमें तो पहले ही पता था, ग्रुप 3 तो छोड़े नहीं वाले थे आपको, हमने तो आपको वार्न भी किया था, वो तो ऐसे ही हैं। उनको ये नहीं दिखेगा कि जिसको आपने छोड़ा है वो डिज़र्व करता था या करती थी, जो भी डायनामिक्स रहे हों, वो सिर्फ आके अपनी विशेष टिप्पणी दे करके वहाँ से चले जाएंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। आपको ना आपके पीठ के पीछे ये जो भी लोग आपसे चिढ़ते विढ़ते हैं, इन्होंने आपको हार्ट ब्रेकर का टैग दिया हुआ है कि एज अ आपको तो मज़ा ही आता है लोगों के दिल तोड़ने में, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कोई दोस्त हो, कुछ और सिचुएशन हो। और वही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आई है, सो डेफिनेटली वो गोल्ड डिगर वाली एनर्जी, लालची हो आप, आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों के लिए तो आप अपने घर को भी खा जाओ, उस तरीके की वाइब यहाँ पर है। बहुत नेगेटिव टॉक आपके एनिमीज़ करते हैं आपको लेके। और एक और चीज़ यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, अगर आपने ये नोटिस किया है ग्रुप 3 कि आपने जिसको डंप किया वो बंदा तुरंत किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया, मार्क माय वर्ड्स, जिसके साथ वो तुरंत फिर रिलेशनशिप में आया है वो भी आपके एनिमीज़ में से एक है, और उसी ने सबसे पहले जा कर के आग लगाई होगी कि नहीं तुम बुरा मत फील करो यार, ग्रुप 3 तो हैं ही ऐसे, वो तो हार्ट ब्रेकर हैं, उन्हें तो मज़ा ही आता है लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने में, और बस सहारे का कंधा बनते बनते वो उनके फिर अगले पार्टनर बन जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप किसी के साथ ब्रेकअप करो और उनको चांस मिले उस पर्सन के साथ। आप अपने आप में भी बहुत सक्सेसफुल हो ग्रुप 3, ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ आपका पार्टनर ही अच्छा कमाता है, आप भी अपने आप में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपका भी करियर सेट है, आपको पैसों की कीमत है, सब कुछ है, सब पता है आपको। लेकिन शायद आपके एनिमीज़ उस किस्म के लोगों में से हैं, एंड स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो ग्रुप 3, तो
आपके एनिमीज़ उस तरीके के कुछ लोगों में से हैं जिनकी आज के ज़माने में भी वो सोच है कि अगर लड़की सक्सेसफुल है और अगर लड़की बहुत अच्छा पैसा कमा रही है और अगर अच्छी पोजीशन पर बैठी है, तो डेफ़िनेटली किसी आदमी का सहारा लेकर वहाँ तक पहुँची होगी, क्योंकि अपने दम पर तो कर नहीं सकती थी। तो इस तरीके की बातें भी आपके पीठ पीछे होती हैं, क्योंकि वो लोग ये स्वीकार ही नहीं कर सकते कि ये सब आपने अपने दम पर हासिल किया है। और जस्टिस के साथ ऑफ कोर्स आपके एनिमीज़ को ये भी लगता है कि आप बस अपना मतलब पूरा होने तक ही लोगों के साथ स्वीट रहते हो, तभी तक आपका ये इनोसेंस निकल के आता है, अदरवाइज़ ये रेप्टिलियन वाली एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। तो आपका मैसेज है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ओके, पहली चीज़ तो ग्रुप 3, हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। सेकंड, मैंने 2 वीडियोस और बनाए हुए हैं एनिमीज़ के ऊपर, स्पेशली हिडन एनिमीज़ के ऊपर भी मैंने बनाया था, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप वो वीडियोस भी चेकआउट करना चाहो तो, एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। आज स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जो भी इतने टाइम से आपने अपने लिए ड्रीम्स देखे हुए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप ज़िंदगी में अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें होने ही वाली हैं। आप सही रास्ते पर हो, आप एक-एक चीज़ सही कर रहे हो। जस्टिस का भी कार्ड आपके लिए निकल के आया है। अपनी तरफ से आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो रेस्ट एश्योर्ड आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। इस वक्त पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो है अपने ऊपर, अपने पाथ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखना। बाकी ये आएँ बाएँ दाएँ लोग क्या बोल रहे हैं आपके पीठ के पीछे, इन सब चीज़ों में आपको कंज्यूम नहीं होना है। जैसे आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, अगर मैं इसको सही बोल रही हूँ तो, कि हाथी चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, आपका बिल्कुल वही वाला केस है। आपको सिर्फ वन ट्रैक माइंड रखना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है, बाकी जिसको जो बोलना है आपके बारे में बोलने दें। उनके बोलने से वो चीज़ सच नहीं हो जाएगी, बिकॉज आपको भी पता है और यूनिवर्स को भी पता है कि आप गलत नहीं हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।